पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था? शिव जी ने कहा पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न। अभी कथा में कहा शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन करना या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करें। महाराज और हार हार महादेव। अब समझ में आ गया। तो यहां जो मन में सोचोगे, जो विचार लाओगे, जो सोच लाओगे, जो दृष्टि बनाओगे, जो भाव बनाओगे, वही भाव तुम्हारे यहां होगा। गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर विचार करना, अच्छे अच्छे विचार लेकर आना। भगवान कथा सुन रही हूं, मेरे बेटे का ये जॉब लग जाए, भगवान मेरे ऐसी कृपा हो जाए, बाबा ऐसी करुणा कर देना। कुछ बुरा मत सोचना। बुरा हुआ है, एक कथा हमने पहले कही, आज फिर कहते हैं। एक सेठ सेठानी अपने पोते को लेके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चले गए। पोते को लेके मंदिर में से लोटा उठा लिया। लोटा था 1, चढ़ाने वाले थे जल 3। पत्नी के मैं चढ़ाऊंगी, पति के मैं चढ़ाऊंगा, पोता के मैं चढ़ाऊंगा। शंकर जी के ऊपर भरा भरा या लोटा शिवलिंग पे गिर गया। जैसे ही शिवलिंग पे लोटा गिरा, पार्वती जी ने कैलाश पर शंकर जी के माथे पर गुम्मा देखा। इधर थोड़ा सा उठा हुआ स्थान। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये पर्वत देखा है। शंकर भगवान बोले मेरे भगत ने दिया है। पार्वती जी बोली उनको कुछ दिया नहीं तो दूसरा फिर दे देंगे, देना जरूरी है, जाओ जल्दी। शंकर भगवान बोले पार्वती मैं जाऊं? हाँ। शिव जी ने कहा अब भी जाता हूं। पार्वती जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए। उन तीनों के सामने, सेठ सेठानी पोते के सामने। मांग तुम्हें क्या चाहिए? इतने में पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, पति बोला मैं मांगूंगा, पोता बोला मैं मांगूंगा। इतने में शंकर भगवान बोले लेडी फर्स्ट। पहले तो बुजुर्ग सी दादी बोली बाबा मैं तुमसे क्या मांगू, पहले तो ये बताओ कि तुम आज तक प्रकट नहीं हुए, इतनी बार जल चढ़ाया प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न होने का कारण क्या है? शंकर भगवान कपड़ा लगा के आए थे। शिव जी ने कहा मेरे प्रसन्न होने का बस केवल ये देख। अच्छा लोटा गिर गया तुम पे। भगवान बोले वो तो गिर गया चल जाएगा पर अब मत गिरा देना, हाथ जोड़ो। ठीक है। शिव जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी ने कहा पहले मैं मांगू? हाँ। 16 साल की बना दो मुझको।
शिव जी ने पूछा पहले देख लो, अच्छे से मांग लो जो चाहिए। नहीं, मुझे 16 साल की एकदम सुंदर बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, इसको 16 साल की बना दी। ये बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, जो इसका पति था बुढ़ा, उसके पास खड़ी होके लहंगा हिलाती हुई बोली, देख देख। अब पति को बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही। पति को गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। पति ने कहा इसको कुतिया बना दो, स्वान बना दो इसको। भगवान ने उसको स्वान बना दिया। अब देखो जरा, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा में बैठो, किसी से झगड़ा भी हो गया तो वहां पर मन में लेकर मत आना, मन में जरा सा भी करो, नहीं तो तुरंत मिल जाएगा बोई की बोई। इसलिए सावधान मुंबई। मांगना, कहा पोते की बारी है, तू मांग ले। पोते ने हाथ जोड़कर कहा भोले बाबा, मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान हैं, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो, ये जैसे थे इनको वैसा की वैसा ही बना दो, बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर। जैसा परिवार। अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए, अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था, पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भावों में उस समय टल जाए, निकल जाए। उसको निकलने मत देना। मांगो, पार्वती तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर में? हाँ। पार्वती जी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। शिवजी ने कहा पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूँ, उसे देता ही। देते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसलिए सोच समझ कर, विचार कर कर माँ पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, जाना गई। एक पांड्य देश में मलय ध्वज नाम के एक राजा हुआ, जिनके घर में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। खूब विनती करी, खूब विनती। जब एक बार पांड्य देश के राजा मलय ध्वज ने शिव जी की आराधना करी तो वर मांगा कि मुझे मेरे घर में औलाद नहीं है, औलाद हो जाए, संतान हो जाए। एक बेटी ने जन्म लिया। जिस बेटी ने जन्म लिया उस बेटी के शरीर पर 3 स्तन थे। स्तन, बेटी के शरीर पर जब 3 स्तन थे तो
राजा मलय ध्वज को लगा कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी के 3 स्तन हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी के पास में बैठकर मां पार्वती जी ने त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का जो स्मरण करा था, जो सोच रही थी बैठकर कि मेरे भी जीवन में त्रिगुणाकार कुछ होना चाहिए, तो वो पार्वती जी जो राजा मलय ध्वज के घर में जन्मी हैं, उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके 3 स्तन थे। 3 स्तन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे थे। बड़े सुंदर नेत्र थे। और वह कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ही पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा है? मीनाक्षी। बड़ा सुंदर मीनाक्षी। राजा के मन में यह बात बड़ी खलने लगी, बड़ी खलने। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन है। अब करूं तो करूं क्या? किसके साथ बेटी को ब्याहूंगा? और जिसके साथ बेटी को ब्याहूंगा तो वो क्या कहेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन? क्या क्या? महाराज, तभी बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा के यहाँ आए हुए थे। एकाग्रित होकर सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक इकट्ठे होकर आए। एकाग्रित होकर जब राजा क्या पहुंचे तो राजा ने अपनी बेटी को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम मीनाक्षी है, बड़ी सुंदर है ये, आप भी देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है, पर मेरी बेटी का एक समझ में नहीं आता, उसके 3 स्तन हैं, करूं क्या? इतने में सारे संतों ने एक साथ कह दिया, तुम चिंता मत करो महाराज। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी बेटी मीनाक्षी पहली बार जिस दिन अपने पति के सामने जाएगी, और जिस दिन इस मीनाक्षी को अपने पति का दर्शन हो, अपने पति के सम्मुख में जाएगी या पति को देखेगी, उसी समय पर इसका एक स्तन गिर जाएगा, और जो 2 स्तन हैं केवल वही इसके शरीर पर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ पार्वती स्वयं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिए हैं। ये माँ अम्बा, जगदम्बा, माँ पार्वती तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आई है। तुम चिंता मत करो, ये विधि का विधान है जो पूर्ण होगा। मीनाक्षी धीरे 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 बड़ी होने लगी। मीनाक्षी बड़ी होने लगी। शिव की परम उपासक थी। बचपन से ही भगवान शंकर का पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, देवता, सुर, असुर सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब शंकर की आराधना करते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान राम जी रामेश्वर में पहुंचे ही थे और बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करते थे। शिव जी का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे तो शिव जी के पास में केकड़ा
दौड़ दौड़ कर आ रहा था। भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे। वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे। केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे। वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया। उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बहता 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 समुद्र के एक छोर पर पहुंच गया। एक छोर। शिव की आराधना कौन नहीं करता? आज भी भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक मंदिर ऐसा है जिसकी आराधना केकड़ा करता है और वो दूर नहीं है, तुम्हारे मुंबई के पास में है, सूरत में। शिव जी का एक मंदिर है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में केकड़ा आराधना करता है। दुनिया में दूसरे दूसरे प्रसाद चढ़ते होंगे, फूल चढ़ते होंगे, पर वहाँ भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा शंकर का सूरत गुजरात में है जहाँ शंकर के शिवलिंग के पास केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर हो। मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया होगा, और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा सूरत में जाकर, कभी उस मंदिर का स्मरण करिएगा। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था। ब्रजेश्वर महादेव सूरत के, गुजरात में है ब्रजेश्वर महादेव। जिनको रामनाथ शिव घेला भी कहते हैं, जो सूरत में विराजमान। शिव का एक मंदिर है ऐसा जहां केकड़ा आराधना करता है, पशु पक्षी आराधना करते हैं, इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। कौन आराधना नहीं करता? बस वो कृपा करने वाला दयालु दया करता जाए, आप पर करुणा करता जाए। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ।